नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना, अनुपम रचना। 9वां अधिकार चल रहा था, सम्यक दर्शन संबंधी प्रकरण है। आखिर क्या है सम्यक दर्शन? वो सम्यक दर्शन को पहचाने, क्योंकि बिना पहचाने हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन को पहचानना तो पड़ेगा ही। सम्यक दर्शन की पहचान निर्दोष रीति से हो, यह बात भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पहचान में ही यदि कहीं गड़बड़ी हो गई तो फिर कहीं ऐसा न हो कि हम करें कुछ और मान लेवें कुछ। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम कुछ भी करने लगें और ऐसा समझ लेवें कि हमें सम्यक दर्शन हो गया। हमारी कुछ भी क्रियाएं, कुछ भी प्रवृत्तियां चल रही हो और हम ये मान लेवें कहीं ऐसा तो नहीं है कि सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हो गया साहब, सम्यक दर्शन हो गया। तो टोडरमल जी यहाँ ये कह रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, यही वास्तव में सम्यक दर्शन का लक्षण है। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, क्या तो और फिर इसको सिद्ध किया कि इसमें अव्याप्तिपना नहीं है, इसमें अतिव्याप्तिपना नहीं है, इसमें असंभवपना नहीं है। ये सब सिद्ध कर लेने के उपरांत एक प्रकरण यहाँ शुरू किया था, संभवतः कल परसों शुरू किया था अपन ने, जिसमें कहा सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों में समन्वय। बहुत सुंदर प्रकरण था कि सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों में समन्वय की आप बात कर रहे हो। एक बात हमारे को बतला दो पंडित जी साहब कि तत्वार्थ श्रद्धान जो लक्षण है, ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सच्चा है या नहीं है? बोले सातों तत्वों की श्रद्धा जरूरी है या नहीं है? यदि जरूरी है तो हमारा छोटा सा प्रश्न है, शास्त्रों में अकेले आत्मश्रद्धा को सम्यक दर्शन कैसे लिख दिया? शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान मात्र को सम्यक दर्शन कैसे लिख दिया? ये बात गले नहीं उतर रही है। आपा पर के श्रद्धान को कैसे लिख दिया उन्होंने कि आपा पर का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है या आत्मश्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। और ये बात अमृत चंद्राचार्य देव ने 2 जगह पर लिखी, एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखी और एक समयसार कलश में लिखी। समयसार के 6ठे कलश में और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के जो 216 नंबर के श्लोक में, छंद में ये चर्चा की थी। अब प्रश्न वही है, समाधान तो कर दिया था यद्यपि, लेकिन फिर भी चित्त में प्रश्न तो बना ही रहता है। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ 324 नंबर पेज पर। इसी बात को पंडित जी अच्छे से समझा रहे हैं, क्यों जरूरी है आश्रवादिक का श्रद्धान, और वो आश्रवादिक का श्रद्धान आत्मश्रद्धान में किस तरह से गर्भित है। दूसरे प्रकार से कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि जो आत्मश्रद्धान है, इस आत्मश्रद्धान करने की बात में अपने आप ही शामिल हो गए 7 तत्व। सब कुछ घटित कर रहे हैं। 324 नंबर पेज, ऊपर से तीसरी लाइन देखिए जरा क्या कह रहे हैं। तथा आश्रवादिक के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वे केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। क्या कह रहे हैं? आश्रवादिक के श्रद्धान के बिना या फिर आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन तत्वों का बराबर स्वरूप जान करके इनकी श्रद्धा जब तक नहीं हो तब तक आपा पर का श्रद्धान
या अकेला आत्मश्रद्धान, बोले ये सम्यक नहीं होता। क्या आत्मश्रद्धान सम्यक कब होता है? आपा पर का श्रद्धान सच्चा कब कहलाएगा? जब 7 तत्वों की श्रद्धा बराबर होगी। ऐसा असंभव है कोई व्यक्ति ये बात कह दे कि मुझे आपा पर का श्रद्धान है इसलिए मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो कुंदाचार्य देव कहते हैं यदि सम्यक दर्शन हो गया तो तुम्हें अकेले 2 का नहीं, तुम्हें 7 का श्रद्धान हुआ होगा। और यदि तुम्हें अन्य का श्रद्धान नहीं हुआ और तुम कहते हो आपा पर का श्रद्धान हो गया, तो बोले बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जैसे देखिए मैं आपसे कहूँ किसी व्यक्ति को आत्मा का श्रद्धान हो और पर का श्रद्धान नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचना जरा। अरे किसी व्यक्ति को आत्मा का श्रद्धान हो और पर का श्रद्धान नहीं हो, ये बात कैसे संभव है? पर को पर रूप जाने बिना आत्मा को आत्मा रूप जान ही नहीं सकता है। पर को पर रूप जानना है, बस इतना सा। एक व्यक्ति को संतरा लेने के लिए भेजा। संतरा और मौसमी ये 2 अलग अलग चीज़ें होती है ना। क्या नाम और भी अलग अलग होंगे, आपके अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से उन्हें पुकारा जाता होगा। एक होता है संतरा ऑरेंज, एक होता है मौसमी। और दोनों जो फल हैं, ये दोनों फल शक्ल लगभग एक जैसी सी होती है। ये जो एक जैसी शक्ल दिखाई दे रही है, हमने किसी व्यक्ति को संतरा लेने के लिए भेजा, ऑरेंज लेने के लिए, और वो व्यक्ति मौसमी ले आया। तो क्या हुआ? क्या संतरे की जगह वो व्यक्ति मौसमी ले आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संतरे को नहीं जानता है ना? कि नहीं, एक भूल नहीं है, वो व्यक्ति मौसमी को भी नहीं जानता है। यदि वो संतरे को जानता होता क्या, तो मौसमी नहीं लाता, और मौसमी जानता होता तब भी उसको नहीं लेकर के आता। इसका मतलब एक के जानने में दूसरे का जानना अपने आप हो गया। यदि वो संतरे को सही रूप में पहचानता है तो मौसमी को देख करके ये कहेगा ये संतरा नहीं है। बस हम चैतन्य तत्व को जानते हैं, ये चैतन्य तत्व आत्म तत्व है, तो फिर इतना जानना जरूरी है कि ये जो दिखाई देता है ये आत्मा नहीं है। बस हो गया काम। ये जरूरी है। आत्मा को आत्म रूप से जाने क्या, और शरीर को भिन्न न जाने, ऐसा हो नहीं सकता। माने वो तो फिर एक जैसे से दिखाई देते हैं, यहाँ तो लक्षण ही बिल्कुल दूर दूर तक ही मेल नहीं खाते हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब का ये कहना कि आश्रवादी के श्रद्धान बिना, अभी तो आपा पर की बात कही है मैंने, अभी इसको और आगे चलो। क्या अभी इसको और यदि दूसरी तरफ यदि देखेंगे तो हम ये कहेंगे उसी व्यक्ति को, उसी जीव को रागाधिक दुख रूप है, ये श्रद्धान होगा। उसी व्यक्ति को संवराधिक सुख रूप हैं, ये श्रद्धान होगा। उसी व्यक्ति को मुझे परम सुख, पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी है, ये श्रद्धान भी होगा। ये जरूरी है सारी बातें। ये तो कहती हैं आश्रवादी के श्रद्धान के बिना, बोले तो मुझे जीव अजीव का तो हो गया, बोले तू झूठ बोलता है। कि नहीं था, मुझे आत्मा का तो पूरा श्रद्धान है लेकिन पर का नहीं है, अजीव का नहीं है। पंडित जी अभी मैं जीव तत्व का तो कर लिया, अब मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अजीव तत्व का भी श्रद्धान हो जाए। पंडित जी मैंने जीव अजीव 2 तत्वों की श्रद्धा तो कर ली है, और अब मेरा विचार बन रहा है कि मैं अब आश्रव की श्रद्धा, ये भी आश्रव तक की भी हो गई। अभी तीन तत्व की तो श्रद्धा हो गई, अब चौथे की प्रयास चल रहा है मेरा। 2-4 महीने में मैं बंध तत्व की भी श्रद्धा कर लूँगा, फिर 2 बंध तत्व की भी श्रद्धा हो गई। अब थोड़े दिन बाद में मैं संवर की निर्जरा श्रद्धा भी कर लूँगा, फिर थोड़े दिन में निर्जरा की भी श्रद्धा हो जाएगी, फिर थोड़े दिन में मोक्ष की भी हो जाएगी। ऐसे एक एक करके 7 की श्रद्धा कर लूँगा तो मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊँगा। टोडरमल जी ये कह रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल में है कि मुझे जीव अजीव की श्रद्धा हो गई, तो बहुत बड़ी भूल में है कि मुझे आत्मा की श्रद्धा हो गई। ये होता ही नहीं है। क्या
माने एक की श्रद्धा में सातों की श्रद्धा होती है, सातों की श्रद्धा में आत्म तत्व की श्रद्धा होती है। ये है भाई साहब, ऐसा ऐसा चलता नहीं है। नहीं इतना तो हो गया, इतना तो हो गया, कुछ नहीं हुआ तुझे। जब कभी हमारी क्लास में बैठने वाले विद्यार्थी, जब हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हैं और हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते पूछते हैं समझ में आया क्या? हाँ हाँ भाई सब थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, ऐसा बोलते हैं सामने से विद्यार्थी। आप लोगों से भी पूछेंगे तो कभी कभी हाँ थोड़ा थोड़ा तो आता है, थोड़ा थोड़ा तो आता है। अरे थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ नहीं आता है। कोई व्यक्ति यदि ये जवाब दे रहा है कि थोड़ा बहुत आया है, समझ में आया कुछ, कि हाँ हाँ थोड़ा बहुत आ गया, इसका मतलब है तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया है, ये है इसका अर्थ। तो फिर थोड़ा थोड़ा बोल तो रहे हैं यार, आपको भरोसा नहीं है। अरे थोड़ा थोड़ा तो इसलिए बोल रहा है कि सर्वथा कहने में संकोच होता है, बोल नहीं पा रहा है कि कुछ नहीं समझ में आया। डायरेक्ट कैसे कहें कि कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए कहता है थोड़ा 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 होता ही नहीं है। कल ही तो की थी शायद मैंने चर्चा ऐसी, हम थोड़ा थोड़ा त्याग कर देते हैं, हम थोड़ा थोड़ा। आलू पहले मैं 30 दिन खाता था, अब मैंने 15 दिन खाना चालू, अब मैं सिर्फ 5 ही दिन खाता हूँ महीने में, छोड़ दिए मैंने, इतना तो कम कर दिया, छोड़ दिया मैंने। कहा थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता है, पूरा एक साथ होता है। देखिए आप कितना सुंदर वाक्य है, एक एक वाक्य ऐसा पंडित जी का लगता है जिसके ऊपर रीझ जाता है मन। आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान, 2 वे केवल आत्मा का श्रद्धान अकेला, ये सच्चा नहीं होता, सच्चा नहीं होता। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, सातों तत्वों के श्रद्धान बिना आत्मा का श्रद्धान तू कह रहा है, तुम कह रहे हो कि मुझे आत्मा का श्रद्धान है, ये सच्चा नहीं होता। क्यों नहीं होता साहब? क्योंकि अब सुनना, आत्मा के श्रद्धान को समझा रहे हैं। क्योंकि आत्मा द्रव्य है, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। क्या कह रहे हैं? आत्मा द्रव्य है, और द्रव्य कैसा होता है? पर्याय के बिना तो द्रव्य होता नहीं है, वो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। यहाँ शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित का अर्थ 2-3 तरह से लगाया जा सकता है, अलग अलग एंगल से हम इस बात को देख सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है, इसके कई तरह के अर्थ बतलाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सब स्वाध्यायी लोग हैं इसलिए मैं बिंदास बात कर सकता हूँ, कुछ भी है ना, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। गहरी से गहरी बातें यहाँ करने के लिए हम बैठे हुए हैं और सब बैठे हैं हमारे आत्मार्थी। सुनो जरा, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों सहित का अर्थ, एक तो चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक को लो तो शुद्ध अशुद्ध दशाएं दोनों दिखाई देती है ना। शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से सहित चौथे से 12वें गुणस्थान तक शुद्ध परिकऊ यऊ भाव मिश्र रूप है, कछु शुद्ध हो गया है और कछु अशुद्ध रह गया है। एक तो ये अर्थ हो गया शुद्ध अशुद्ध से सहित का। दूसरा एक अर्थ ऐसा यहाँ लगा सकते हैं, हम लगाना चाहिए हमारे को, कि ये या तो शुद्ध पर्याय से सहित होता है या अशुद्ध पर्याय से सहित होता है। ये आत्मा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जीव शुद्ध पर्याय से भी रहित हो और अशुद्ध पर्याय से भी रहित हो। माने आत्मा में या तो शुद्ध पर्याय होगी या अशुद्ध पर्याय होगी। इसको पॉइंट नंबर 1 बना लो। आत्मा में या तो शुद्ध पर्याय होगी या अशुद्ध पर्याय होगी। माने पर्याय से रहित वस्तु हो ही नहीं सकती। आप वस्तु का श्रद्धान करें और वस्तु की पर्याय न जाने तो फिर आपने वस्तु को ही नहीं जाना है, वस्तु की अवस्था को नहीं जाना। ये पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में लगाइए दोनों के एक साथ होने की बात। उन दोनों के एक साथ होने की बात चौथे से 12वें गुणस्थान तक लगाइए तो आत्मा शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से सहित है, चौथे से 12वें गुणस्थान तक। अब आप कहेंगे साहब ये चौथे से 12वें की शर्त क्यों लगा रहे हो? सर्व जीवों को शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से सहित बतलाइए। तो फिर मैं तीसरी बात भी कहता हूँ, और कि आपकी आत्मा, निगोदिया की आत्मा, चींटी वगैरह की आत्मा है ना, चिड़िया कबूतर जो उड़ते रहते हैं इनकी आत्मा, बोले इनकी आत्मा भी शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से युक्त है। क्या बात कर रहे हो आप पंडित जी?
गधा घोड़ा कुत्ते बिल्ली सबकी आत्मा शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से युक्त है कि हाँ जी, आत्मा में अनंत गुण ऐसे हैं जिन गुणों का परिणमन शुद्ध रूप ही होता है, और कुछ गुण ऐसे हैं जिन गुणों का परिणमन अशुद्ध रूप भी हो रहा है। द्रव्य दृष्टि से बात नहीं है क्या, ये तो शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय की कह रहे हैं ना, ये शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित, शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित, इसका मतलब शुद्ध पर्याय भी और अशुद्ध पर्याय भी दोनों से सहित है आत्मा। क्या दोनों से सहित कैसे है? बोले अस्तित्व गुण की कभी विकारी पर्याय नहीं होती, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि जो सामान्य गुण हैं, ऐसे अनंत हैं ये भी, इनकी कभी विकारी पर्याय नहीं होती। और जब इनकी विकारी पर्याय नहीं होती तो फिर बिल्कुल स्पष्ट हो गई बात कि इनका मतलब उनके निर्मल पर्याय होती। हमारे भी, सभी के, सर्व जीवों के अनादि अनंत उन गुणों की निर्मल पर्याय ही होती है। ये तो दो चार गुण हैं जिन गुणों के अंदर विपरीत परिणमन दिखाई दे रहा है। विशेष गुणों में भी, जैसे मान लीजिए अमूर्तत्व नाम का गुण है, ये अमूर्तत्व नाम का गुण सामान्य गुण है या विशेष गुण? बोले विशेष गुण है, क्योंकि 6 द्रव्यों में नहीं पाया जाता। अमूर्तिकपना विशेष गुण है ना, तो अमूर्तिकपना जो विशेष गुण है, इसका जो परिणमन होता है ये त्रिकाल शुद्ध परिणमन होता है, शुद्ध पर्याय ही होगी इस अमूर्तिक गुण की। और जो ज्ञान है, जो दर्शन है, जो चारित्र्य है, ये मुख्य गुण ऐसे हैं कि इन गुणों का विकारी रूप परिणमन भी दिखाई देता है। तो कुछ गुणों का विकार रूप परिणमन और बहुत सारे गुणों का सदा काल निर्विकारी परिणमन। क्या तो इस तरह से एट ए टाइम वर्तमान में सर्व संसारी जीवों के भी शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार की पर्यायों का सद्भाव रहता है। अब कोई व्यक्ति ये कहे हमें तो वस्तु तो दिख रही है, लेकिन वस्तु की शुद्ध पर्याय भी नहीं दिख रही और वस्तु की अशुद्ध पर्याय भी नहीं दिख रही, तो बोले तेरे दिमाग में क्या हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो वस्तु ही नहीं दिखेगी। क्या आप देखेंगे किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, और फिर आप ये कहें कि नहीं नहीं हमें तो ये उसकी विशेषता नहीं दिख रही, हमें तो सामान्यपने दिख रहा है। द्रव्य सामान्य होता है, पर्याय विशेष होती है। द्रव्य सामान्य है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, पर्याय विशेष है। तो पर्यायों के बिना द्रव्य होता नहीं है, पर्यायों के बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं होता है। ये बात अलग है। द्रव्य दृष्टि कराते समय पर्यायों को दृष्टि में ओझल कर दिया जाता है, पर्यायों को दृष्टि में देखा नहीं जाता है, उससे लक्ष्य हटा दिया जाता है। लेकिन निर्णय करते समय आप बिना पर्यायों के निर्णय कैसे करेंगे? क्या आपको यदि इस बात का निर्णय नहीं है कि मैं विकारी हूँ, तो विकार का अभाव क्यों करेगा? इस बात का भरोसा तो होना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, इस बात का भरोसा तो होना चाहिए कि मेरी संसार दशा है, इस बात का भरोसा तो होना चाहिए कि वर्तमान में मेरे रागादिक परिणाम है, विभाव भाव है। जिस व्यक्ति को अपने विभाव भावों पर भरोसा नहीं हो, वो विभाव भाव का अभाव करने के लिए कैसे प्रयत्न करेगा? बतलाओ, सोचो जरा। विभाव है, इसकी स्वीकृति, और विभाव का अभाव हो सकता है, इसकी स्वीकृति। हो गए पर्याय रूप तत्व। विभाव है, इसकी स्वीकृति, इसका नाम है आश्रव बंध की श्रद्धा के। हाँ भाई साहब, हाँ हाँ हाँ, बीमारी है, पहले इसका भरोसा हो। टोडरमल जी ने सिद्ध किया दूसरे तीसरे अधिकार में, विस्तार से दिया ये प्रकरण। बीमारी है, हाँ साहब, नहीं नहीं मेरे कोई बीमारी नहीं है, मेरे कोई बीमारी नहीं है, मेरे कोई तकलीफ नहीं है। तो जो अपने आप को ये मान करके बैठा है मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, वो व्यक्ति कैसे शुद्ध होगा भाई साहब? प्रयत्न क्यों करेगा? तो पहली चीज़ बीमारी है, और दूसरी चीज़ बीमारी का अभाव भी हो सकता है। बीमारी है, इसकी स्वीकृति का नाम है आश्रव आदि का श्रद्धान, और ये बीमारी दूर हो सकती है, इसके श्रद्धान का नाम है संवर निर्जरा का श्रद्धान। और मैं बिल्कुल ठीक हो करके बिल्कुल स्वस्थ हो सकता हूँ, इसका नाम है मोक्ष तत्व का श्रद्धान। ये बातें जरूरी है। अब ये कहेगी नहीं नहीं आश्रवादी के श्रद्धान की ज़रूरत नहीं है, तो फिर संवर का श्रद्धान क्यों करेगा?
जिसको तकलीफ़ ही नहीं है वो व्यक्ति दवाई क्यों खाएगा? दवाई खाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बीमार है। और जो व्यक्ति अपने आप को बीमार ही नहीं मान रहा है, बीमार होते हुए भी बीमार नहीं मान रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ये तर्क हैं भाई साहब जो सीखे हैं हमने टोडरमल जी साहब से, जो लिख रहे हैं, बताते हैं कदम कदम पे टोडरमल जी साहब। ये कह रहे हैं लगाओ दिमाग, बुद्धि लगाओ। क्यों ज़रूरी है सातों की बात? क्यों ज़रूरी है? हमें तो एक बात बतला दो, आपने यदि आसन बदला है, ऐसा किया है, तो आसन क्यों बदला है ये बतला दो हमारे को। बढ़ जाते हैं जी सूरत से, बोलो आसन क्यों बदला है? इसका मतलब पिछली अवस्था में सुख नहीं था। आप यदि सुखी दिखाई देते हो तो फिर रोटी खाने के लिए क्यों उठते हो? आप यदि सुखी दिखाई देते हो तो पानी क्यों पीते हो? हमें तो जवाब दे दीजिए आप। आप यदि दुखी नहीं हो ना, दुनिया में लोग कहते हैं मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहे तकलीफ़ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका दिमाग जो टॉप फ्लोर है ना वो खाली है, तकलीफ़ नहीं है। बनारसी दास जी की उस लाइन को याद कर लेना, संसार में रहते हुए भी अपने आप को सुखी मान रहा है, मोक्ष के बिना सुखी मान रहा है, मूर्ख शिरोमणि है, ऐसा कहते हैं बनारसी दास जी। क्या मूर्ख शिरोमणि है? जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। शिरोमणि है, मूर्ख शिरोमणि है, मूर्खाधिराज है, संसार दशा में दुखे रहा है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उसे स्वभाव की सामर्थ्य पर भी श्रद्धा है। देखिए, स्वभाव की सामर्थ्य पर श्रद्धा के लिए आपको संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व की श्रद्धा जरूरी है। इसके बिना जीव तत्व की श्रद्धा नहीं होगी। कर लो जीव तत्व की श्रद्धा। जीव तत्व की श्रद्धा का मतलब ये भरोसा होना चाहिए, मेरा जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, प्योर स्वरूप, बोले वो मुक्त आत्माओं जैसा है। मुक्त आत्मा को देखे बिना अपना असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। सिद्ध आत्माओं को देखे बिना अपना आत्मा दिखाई नहीं देता, क्योंकि मम स्वरूप है सिद्ध समान। मेरा जो स्वरूप है वो सिद्धों जैसा है। इसलिए यदि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है तो सिद्ध भगवान से मिलान करके देखो भैया, तो अपने स्वरूप को पहचान पाओगे, तो मिलान हो पाएगा, तो पकड़ में आएगी। जैसा सिद्धों के पास में उससे कुछ भी ज़्यादा है, बोले वो मेरे पास, वो मेरा नहीं है, ऐसी पहचान होती है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा के श्रद्धान की बात कर रहे हैं ना, आत्मा का श्रद्धान हो गया और बोले सात का नहीं हुआ, तो टोडरमल जी कह रहे हैं आत्मा द्रव्य है, और जो द्रव्य होता है वो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित ही होता है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता। क्या उदाहरण देते हैं पंडित जी साहब? क्या तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता? कैसे हो सकता? तंतु और पट समझ गए आप? पट माने होता है कपड़ा और तंतु माने होते हैं धागे। तंतु माने धागे और पट माने कपड़ा। ये कपड़ा है समझ लीजिए आप। तो ये जो कपड़ा है, इस कपड़े में धागे हैं कि नहीं? कि नहीं में धागे तो नहीं दिख रहे, हम दिखेंगे हमारे को, और कपड़ा दिख जाए, अरे तो ये धागों का ही तो समूह है। क्या धागों के बिना कपड़ा कैसे होगा? कि नहीं, हमने क्या किया, गाड़ी को तो देखा, लेकिन हमने गाड़ी को खड़े हुए भी नहीं देखा और गाड़ी को चलते हुए भी नहीं देखा। तो फिर तुमने गाड़ी को कैसे देखा ये बता दो। हमने गाड़ी देखी साहब, हमने गाड़ी देखी, तो कैसे देखी बताओ? हैं? गाड़ी देखो तो उसकी अवस्था तो दिखेगी ही ना। बिना अवस्था के गाड़ी कैसे दिखेगी? बिना अवस्था के शरीर कैसे दिखेगा? ये बताओ हमारे को। नहीं, हमने देखा है, उनको देखा है। तो आपने कैसे देखा है? बैठे हुए देखा था क्या कि नहीं? तो खड़े हुए देखा था क्या कि नहीं? तो सोते हुए देखा था क्या कि नहीं? तो फिर चलते फिरते हुए देखा था कि नहीं? तो फिर कैसे देखा था? बोले नहीं, अवस्थाओं रूप में नहीं देखा, लेकिन हमने गोदा जी को देखा था। तो कैसे देखा था बतलाओ तो सही। प्रवचन करते हुए देखा था क्या कि नहीं? अरे तुम क्या बात करते हुए, तो सब अवस्थाएं हैं। अरे तो भाई बिना अवस्था के देखेगा कैसे, ये तो बता मुझे। बिना अवस्था के द्रव्य होता ही नहीं है, तो बिना अवस्था के द्रव्य को देखने की बात करेगा तो ये हवाई किले जैसे है। हवा में था क्या कुछ काल्पनिक? कुछ तो होगा। मैंने जो प्रत्यक्ष देखा है,
भरत भाई, जो प्रत्यक्ष देखा है उस प्रत्यक्ष में कुछ तो दिखेगा, कुछ तो दिखेगा भाई साहब, सुदीप जी, कुछ तो दिखेगा कि नहीं दिखा, लेकिन नहीं दिखा। क्या क्या बात करते हो आप यार। टोडरमल जी साहब ये कहना चाह रहे हैं, संजय जी भाई साहब, टोडरमल जी साहब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर द्रव्य दिखे और उसकी पर्याय नहीं दिखे। आपने आयरन को देखा, लोहा, स्टील को देखा आपने, तो हमें बतलाओ स्टील को आपने कहाँ देखा? स्टील को रॉड के रूप में देखा था, छड़ के रूप में देखा था, स्टील को गिलास के रूप में देखा था, स्टील को लोटे के रूप में देखा था, प्लेट के रूप में देखा था, प्याले के रूप में देखा था, गिलास के रूप में देखा था, बाल्टी के रूप में देखा था, बर्तन के कौन से आपने उस स्टील को देखा, स्टील वस्तु। अब आप ये कहो कि नहीं नहीं मैंने बस स्टील तो देखी लेकिन मैंने उसको किसी रूप में नहीं देखा, तो बोले बिना किसी रूप में देखे हुए पदार्थ दिखता नहीं है। आप ये कहो मुझे आत्मा का श्रद्धान है लेकिन आत्मा की शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के बिना है, तो ऐसा नहीं है। आत्मा तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों सहित ही होता है। पीछे 7वें अधिकार में टोडरमल जी साहब ने कहा था निश्चयवासी के प्रकरण में कि द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। क्या? द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। पंचास्तिकाय में कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं पज्जय विजुदम दव्वम दव्य विजुत्ताय पज्जयाणत्थि दोनम अनन्न भूदम भावम समणा परु वेंती। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। क्या? गोल्ड देखा साहब, तो किसी ने किसी रूप में देखा होगा नितिन भाई। गोल्ड देखा हमने, गोल्ड देखा, तो गोल्ड में क्या देखा तुमने? गोल्ड की डली देखी, कुंडल देखा, कड़ा देखा, हैं, कानों के देखे, कि माथे का देखा, कि गले का देखा, कि क्या क्या देखा तुमने गोल्ड में? कुछ कुछ तो देखा नहीं, बस गोल्ड देखा हमने। तो बिस्किट देखा होगा गोल्ड का, कैसे देखा आपने? तो अजय जी सोगानी जी साहब बातें कर रहा है, सच में तो देखा नहीं है तूने? कि नहीं देखा था मैंने देखा था। तो कैसे दिखते हैं? कि नहीं बस वो नहीं बता सकता मैं कैसे दिखते हैं, लेकिन मैंने देखा था। क्या आपने गुरुदेव को देखा? कि हाँ देखा था। तो कैसे देखा था? कैसे क्या क्या करते हुए देखा था? प्रवचन करते हुए? नहीं, प्रवचन करते हुए नहीं देखा। तो फिर उन्हें भोजन करते हुए? कि नहीं। तो चलते हुए? कि नहीं। तो कैसे देखा बताओ तो सही, कैसे देखा? टोडरमल जी साहब कह रहे हैं शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित होता है। जैसे तंतु देखे बिना, तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, कपड़े का अवलोकन नहीं होता। क्या? उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। आत्मद्रव्य का, आत्म तत्व का श्रद्धान भी शुद्ध अशुद्ध पर्याय को पहचाने बिना नहीं होता। आपको शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को पहचानना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। निखिलेश जी भाई साहब बिना देखे कैसे देखें? हमने आपको देखा कि भाई साहब आपने निखिलेश जी भाई साहब को देखा कि हाँ देखा, कि कहाँ देखा था आपने? कि अब या तो सही जवाब दो कि जयपुर में देखा था, कि देवलाली में देखा था, कि शिविर में देखा था, कि प्रशिक्षण शिविर में देखा था, कि मेरठ में देखा था। जो आप कहो तो सही कि नहीं कहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कहीं नहीं देखा, ऐसे तो फिर कैसे देखा आपने? खड़े हुए देखा, बोलते हुए देखा, प्रवचन करते हुए देखा, कक्षाएं लेते हुए देखा, पढ़ाते हुए देखा, कैसे देखा? कि नहीं ऐसे भी नहीं देखा। तो फिर क्या देखा तुमने? क्या आपने उनको देखा है? सामने से पिताजी साहब कह रहे हैं चलो भाई आगे कितने उदाहरण दोगे, बढ़ो आगे थोड़ा। तो आगे टोडरमल जी कुछ कह रहे हैं, चलो बढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। देखो आगे देखो चलो। तो उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। क्या? उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादिक की पहचान से होती है। लो बात खत्म हो गई। ऐसे में आपा पर का श्रद्धान है, आश्रवादिक का नहीं है, तो कैसे होगा? क्या कैसे होगा बतलाइए? आश्रव आदि के श्रद्धान के बिना आपा पर का श्रद्धान कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता है। देखो
शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादी की पहचान से होती है। अशुद्ध अवस्था की पहचान होती है आश्रव से, बंध से। क्या? अशुद्ध अवस्था की पहचान। और शुद्ध अवस्था की पहचान होती है संवर से, निर्जरा से। पूर्ण शुद्ध अवस्था की पहचान होती है सिद्ध भगवान से। आप शुद्ध अवस्था कैसे पहचानेंगे, बतलाइए मुझे। आत्मा की शुद्ध अवस्था को आप पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? आत्मा शुद्ध होता है तो हमें बताओ तो सही कैसा शुद्ध होता है। आप प्योर बतलाओ तो सही। जैसे मूर्तिकार के यहाँ मूर्ति लेने के लिए गए भाई साहब हम, तो हमने क्या किया, अभी जैसे देखो ये ढाई द्वीप के लिए प्रतिमा बनी थी एक स्फटिक की प्रतिमा बनी। तो मैं और मुकेश जी ढाई द्वीप वाले, हम दोनों उस स्फटिक की प्रतिमा के लिए पत्थर देखने गए। तो पत्थर देखने के लिए गए, पाषाण देखने के लिए। तो वहाँ जाकर के उन्होंने दिखाया हमारे को, बहुत सारे पत्थर दिखाए स्फटिक की प्रतिमा के लिए। ये पत्थर, ये पत्थर, ये पत्थर। मज़ा ही नहीं आ रहा था, दिख ही नहीं रहा था हमारे को पत्थर से, मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर उसने हमारे को क्या दिखाया, उसने हमारे को ये कहा कि ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना, इस पत्थर में से जो प्रतिमा निकल कर के आएगी पंडित जी, ये ऐसी निकल कर के आएगी प्रतिमा। तो वहाँ कुछ अलग प्रतिमाएं रखी हुई थी, वो उन्होंने दिखाई। तो उन्होंने कहा ये पत्थर है और इस पत्थर से प्रतिमा निकलती है। बोले ये ऐसी ऐसी प्रतिमा निकल करके इस तरह की फिनिशिंग आती है। तो हमारे को पता लगता है, फिनिशिंग को देखते हैं तो रॉ मटेरियल के बारे में समझ में आता है कि ऐसा बनेगा। अब हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति किस प्रकार की है? हमारी स्थिति है हम रॉ मटेरियल जैसे हैं, बराबर। अब हमारी फिनिश गुड्स स्थिति क्या होगी? तो बोले वो सिद्ध भगवान को देखे बिना आपको भरोसा नहीं होगा कि मैं भी ऐसा, और अच्छा ऐसी शुद्धता, अच्छा ऐसा आनंद, अच्छा ऐसा स्वरूप, ऐसा निर्विकार स्वरूप, ऐसा द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित स्वरूप, ये कैसे समझ में आएगा? डायमंड भी ऐसा ही है, गोल्ड भी ऐसा ही है, किट्टी कालीमा वगैरह ऐसी ही है, हर फील्ड में इसी तरह का है। आप कपड़े लेने के लिए जाओ आप, तो वो क्या करता है, कैसा दिखेगा? अरे साड़ी खरीदने के लिए जाओ तो साड़ियाँ दिखाने वाला आदमी खुद साड़ी लपेट करके दिखाता है क्या? आप यदि कपड़ा खरीदने के लिए जाओ भाई साहब, तो वो कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति वो कपड़े को ऐसे आपके लगाएगा, कंधे पर लगाएगा, फिर ऐसे घुमाएगा, उसकी वो बनाएगा, क्या बोलते हैं, कॉलर जैसी बना करके फिर वो दिखाएगा, ऐसी लुकिंग आएगी। वो उसके वहाँ फ़ोटोज़ लगी रहती है। बोले ये जो दिख रहा है ना, ये सिलने के बाद में ऐसा दिखेगा। तो हम ये कह रहे हैं, अब जो संसारी जीव है, ये संसारी जीव को जब तक वो शुद्ध स्वरूप ना दिखाया जाए तब तक उसे पता ही नहीं लगता है कि मुझे बनना कैसा है, होऊंगा कैसा, अवस्था कैसी होगी। तो ये कहते हैं भैया तू उसका श्रद्धान कर, पहले इसका श्रद्धान करके ऐसा होगा। बोलो, कैटलॉग दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं कैटलॉग? इसीलिए दिखाते हैं। देखो यहाँ जो चर्चा चल रही है, शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादिक की पहचान से होती है तथा आश्रवादिक के श्रद्धान बिना, कोई कर ले वे आश्रवादिक का श्रद्धा, नहीं ना आश्रवादिक का तो नहीं है। अरे भाई सुन, आश्रवादिक के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है, होता ही नहीं है। आश्रवादिक के श्रद्धान के बिना आपा पर का श्रद्धान, दो का, फिर का केवल आत्मा का श्रद्धान, बोले एक का, बोले कार्यकारी भी नहीं है, बोले होता ही नहीं है। कार्यकारी ही नहीं है, तू कर ले, नहीं मैं इतना तो कर लिया, इतना तो कर लिया, बोले कुछ नहीं किया, तूने क्या क्या किया है? कोई कुछ काम होने वाला नहीं है इससे। क्योंकि श्रद्धान करो या ना करो, क्या कहा? श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है। अब तुमने क्या किया? आश्रवादिक के बिना अब ये बात कह रहे हो, ये आप है सो आप ही है और पर है सो पर ही है, करो तो करो और नहीं करो तो मत करो। तथा आश्रवादिक का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। बोलो, पहले तो भरोसा हो कि अशुद्ध है, बीमार है,
फिर भरोसा हो कि ये बीमारी दूर हो सकती है, ये बीमारी दूर हो सकती है, और फिर प्रयत्न करे तो बीमारी दूर होने के बाद में ये अवस्था हो सकती है। ये जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे इसे, आजकल सब चलता है, इंटीरियर वाले डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग वाले, ये सब क्या करते हैं, डिजाइंस बनाते हैं। डिजाइंस, आपकी खाली ज़मीन है, खाली प्लॉट है आपका, और खाली प्लॉट के ऊपर ऐसा नक्शा बना करके दिखाएंगे आपको कि आपको भरोसा हो जाए ये ऐसा ज़मीन है आपकी और ये ऐसा हो जाएगा। अभी आपका मकान, इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा मकान आपका, और ये क्या कर रखा है आपने, हम प्लान बतलाते हैं, हम बनाते हैं, और फिर 3D बना करके दिखाते हैं, मॉडल बना करके दिखाते हैं, और फिर हम देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या वर्चुअल डिजाइन्स बन रही है आजकल सब। अवनीश भाई सही कह रहे हैं आप, माने ये क्या हो रहा है, पूरे दुनिया भर में आप देखेंगे ये डिजाइन ही बना बना कर, फिर हमें लगता है अच्छा ऐसा नहीं, ये ऐसा बनाओ आप, तो फिर हमें पता होता है, फिर हम मकान की तोड़ फोड़ के लिए हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, इसको हटाओ, इसको करो, और ये ऐसा चाहिए हमारे को, ऐसा बन जाए। तो पहले वाला सही नहीं है, अच्छा नहीं है, ख़राब है, और ये ऐसा अच्छा बन जाएगा, और फिर उसकी प्रक्रिया पूरी। तो वर्तमान में हम राग से दुखी हैं, कषाय से दुखी हैं, विकार से दुखी हैं। तो ये जो विकार से दुखी हैं, इसका नाम है आश्रवादिक का श्रद्धान। बोले दुखी तो हैं लेकिन करें क्या यार, ये मिट नहीं सकता है। बोले मिट भी सकता है, इसका नाम संवर निर्जरा का श्रद्धान, कि हाँ थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं परमानेंट हो सकता है, कि हो जाएगा तो फिर दोबारा, नहीं 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 परमानेंट हो जाएगा अनंत काल के लिए, 100% और हमेशा के लिए हो जावे, ऐसी अवस्था, उसका नाम है सिद्ध अवस्था, वो प्रकट किया जा सकता है। तो इस तरह से टोडरमल जी सातों तत्वों के श्रद्धान की बात यहाँ कह रहे हैं। श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप ही है, और पर है सो पर ही है। अब देखो ये भी बड़े गजब का वाक्य है। ये बीच में ये पंडित जी कह रहे हैं आप श्रद्धान करो या मत करो, ये तो जीव अजीव अधिकार है। क्या संजय जी अभी सुन रहे थे आप आधे घंटे पहले मेरे से, मेरे इसके जस्ट पहले वाले प्रवचन में, माने जो हमें ऐसे लगता है ये जीव है, ये अजीब है, जीव अजीव का, अजीब जीव का, अरे क्या पागलपन कर रहे हो, जीव अजीब और अजीब जीव का दोनों स्वतंत्र ही है, करना कुछ नहीं है। जैसे समझिए आप समय सार की 27 नंबर की गाथा, क्या कहा समय सार की 27 नंबर गाथा में, बोले शरीर और आत्मा एक है, ये व्यवहार ने का कथन है, और ये एक नहीं हो सकते, ये निश्चय ने का कथन है ना सुनील जी साहब, अभी आप भी थे ना थोड़ी देर पहले, उद्घाटन आपके माध्यम से था शायद। देखो तो शरीर और आत्मा को मिलाए वो व्यवहार ने, और शरीर आत्मा को अलग अलग कर देवे वो निश्चय ने। क्या करना है, शरीर आत्मा को व्यवहार में मिला देता है और निश्चय ने उनको अलग अलग कर देता है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, आलोक जी भाई साहब आपके शिविर की बात कर रहा हूँ, जीव अजीव अधिकार की जो की थी अभी थोड़ी देर पहले, ये ऐसी स्थिति है कि व्यवहार ने मिलाया नहीं है और निश्चय ने अलग अलग नहीं किया है। ये टोडरमल जी ये कह रहे हैं वो तो जैसे हैं वैसे ही हैं। क्या तू श्रद्धान कर या मत कर, तेरे श्रद्धान करने और नहीं करने से इन वस्तुओं के स्वरूप में फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपने अपने स्वचतुष्टय से युक्त ही रहती हैं। देखिए क्या है ये वाक्य जो है ना, ये क्योंकि श्रद्धान करो या ना करो, मिल गई बीच में लाइन है इसी पैराग्राफ में, क्योंकि श्रद्धान करो या ना करो, आप करो तो ठीक, आपका भला है, कि साहब नहीं करूं तो नहीं करे तो मत कर, हमारा क्या बिगड़ने वाला है। कि नहीं यदि मैं श्रद्धान नहीं करूंगा तब तो शरीर आत्मा मिल जाएंगे। अरे तू करे चाहे मत कर, आप है सो आप ही है। श्रद्धान नहीं करने पर भी चेतन तो चेतन ही है, और पर है सो पर ही है। इसलिए आपा पर का श्रद्धान करे तो तेरी भलाई है, नहीं करे तो तेरी ही बुराई है। वस्तु तो वस्तु रूप है। आश्रवादिक का श्रद्धान हो
तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। करो साहब इसकी श्रद्धा। आश्रवादिक का यदि श्रद्धान हो जाएगा, नहीं मुझे श्रद्धा तो होगी, मुझे पक्की श्रद्धा है कि ये जहर है, तो खा क्यों रहा है कि नहीं श्रद्धा है ना कि जहर है। अरे भाई, आश्रवादिक के श्रद्धान का मतलब ये है आश्रव को मिटाने का प्रयत्न चालू हो जावे, इसका नाम है आश्रवादिक का श्रद्धान। बीमारी को जाने और ये कहे कि नहीं नहीं रहने दो, इसका मतलब तुम्हें बीमारी का अभी श्रद्धान नहीं है। बीमारी का श्रद्धान किसे कहते हैं? बीमारी को पहचान कर बीमारी को मिटाने के भरोसे का नाम बीमारी पर श्रद्धान कहलाता है। खड्डे का ज्ञान खड्डे से बचने के लिए होता है, क्या गिरने के लिए ना। सुना क्या आप लोगों ने? कुछ क्या कहा पिताजी साहब ने पीछे से? खड्डे का ज्ञान खड्डे से बचने के लिए होता है, गिरने के लिए नहीं। देख के चलना बेटा, खड्डा है आगे, और गिर गया तो तेरे से कहा तो था खड्डा है आगे, तो आपने कहा था तो मैंने देख लिया। आपने कहा आगे खड्डा है, मैं तो इधर से निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही आपने कहा खड्डा है तो फिर मैंने कहा भाई कह रहे होंगे गिरने के लिए, कि मूर्ख गिरने के लिए नहीं कह रहे थे, बचने के लिए कह रहे थे। इसका ज्ञान किस लिए किया जाता है? देखो, आश्रवादिक का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। दुख का पता लग गया, दुख के अभाव का पता लग गया, दुख के अभाव करने की विधि का पता लग गया, ठीक है ना। तो संवर निर्जरा रूप उपाय करे और मोक्ष पद को प्राप्त करे। तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं, आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं, सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। आपा पर का श्रद्धान क्यों कराया? बता दो, आप ही बता दो, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, आप ही बता दो हमारे को, आपा पर का श्रद्धान क्यों कराया? बोलो, अपने में अपनापन क्यों कराया? दवाई दी थी तो वो दवाई किस लिए दी थी बताओ? बहुत सारे लोग बार बार में कहते रहते हैं पिताजी के दर्शन करा दो, सामने दिखा दो। क्या रोज कहते हैं मेरे से कि दिखा दो दिखा दो। मैं घुमाता हूँ कैमरा, क्या करूँ? आप लोगों के इतने कमेंट रोज़ाना पढ़ता रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं घुमा देता हूँ कैमरा। ये देखो, सामने बैठे हुए हैं, एक तरफ मम्मी बैठी हुई हैं, एक तरफ पापा बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये कमेंट बार बार में अब तो ख़त्म हो गई ना ये स्थिति, है ना। अब नहीं करना रोज़ रोज़ बातें, चलो ठीक है, अब पूरी हो गई बात। अब सुनो, अब में जो चर्चा चल रही है प्रयोजनभूत ये है भैया, उनको नहीं अपने आप को देखना है। देखिए, आश्रवादिक का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। क्या? तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। क्या? आप आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं तो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं भाई साहब। ये प्रयोजन जरूरी है। आपने प्रयोजन नहीं देखा तो क्या किया, सब खत्म हो गई बात। आपको प्रयोजन जानना जरूरी है कि नहीं है? आपने यदि प्रयोजन नहीं जाना तो कुछ भी मतलब नहीं है। किया क्यों ये बतलाओ। भोजन क्यों कराते हैं? कि भूख मिटाने के अर्थ कराते हैं। क्या? भोजन क्यों कराते हैं? दवाई क्यों दिलाते हैं? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं आपा पर का श्रद्धान क्यों कराया? बोले आश्रम मिटाने के लिए। आपा पर का श्रद्धान क्यों कराया? बोले संवर निर्जरा के लिए। आपा पर का श्रद्धान क्यों कराया? बोले मोक्ष जाने के लिए। क्यों कराया आपा पर का श्रद्धान? अपने में अपनेपन का श्रद्धान और पर में परायेपन का श्रद्धान ये किस लिए किया है? तो जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं, इसी प्रयोजन के लिए कराते हैं। इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान सहित, क्या? इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना व आपका जानना ये कार्यकारी है। क्या?
आप अपर का जानना क्यों कार्यकारी है? बोले आश्रवादी के श्रद्धांत सहित जानोगे तब तो जानना कार्यकारी है, और आश्रवादी के श्रद्धांत के बिना जानोगे तो जानना कार्यकारी नहीं है। जान करके क्या कर लिया? अरे आपने सांप को सांप जाना और फिर उसको हाथ में उठाने का प्रयत्न कर रहे हो, तो फिर तुमने जाना क्या? गड्ढे को गड्ढा जान करके उसमें कूदने के लिए नहीं जानना है। बुरे को बुरा जान करके क्या करना है? उसे छोड़ना है। विकार को विकार जान करके उसका त्याग करना है। निर्विकारी अवस्था को निर्विकारी अवस्था रूप जान करके उसे ग्रहण करना है। करना क्या है ये बतलाओ। हम अपने आप को क्यों जान रहे हैं? ये टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छे से इस विषय को यहाँ समझाया है, लेकिन फिर वही प्रश्न तो जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है, क्योंकि पंडित जी साहब फिर ये कह रहे हैं, तो फिर साहब शास्त्रों में 9 तत्वों की चर्चा को छोड़कर अब उल्टी बात कर रहे हैं। अभी तक जो बात की थी वो तो ये कही थी कि भाई शास्त्र में 2 तत्व की श्रद्धा के लिए कहा है, आप 7 के लिए कह रहे हो। अभी तक तो ये कहा था कि भाई जिनवाणी में आत्मा की श्रद्धा के लिए कहा है, तुम 7 तत्व के लिए कह रहे हो। हाँ, अभी तक तो ये बात थी। तो अभी ये टोडरमल जी प्रश्न उठा रहे हैं कि नहीं नहीं, शास्त्रों में तो ये लिखा है कि उनकी श्रद्धा को छोड़ो। ये कैसे बनेगी बात? सब ख्याल में आ गई बात? वो कह रहे हैं हमें तो इतनी बात बतलाओ कि इनकी श्रद्धा को छोड़ो। ये क्यों लिख दिया? क्या नव तत्व की संतति को छोड़कर एक आत्मा ही हो, इसका मतलब ये है कि ये नव तत्व की श्रद्धा छोड़ने लायक है। इसका मतलब ये है कि 7 तत्व की श्रद्धा छोड़ने लायक है। ऐसा टोडरमल जी प्रश्न के माध्यम से कह रहे हैं। गहराई से प्रकरण को समझना पड़ेगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। भैया जिनागम है, आप यदि जिनागम के मर्म को बराबर नहीं समझेंगे तो अनर्थ कर बैठेंगे। कहीं तो कहेंगे 7 का करो, कहीं कहेंगे 2 का करो, कहीं कहेंगे 2 में 7 गर्भित है, कभी कहेंगे 7 का कर लेगा तो उलझा रहेगा। तो अपने आत्मा का कर, क्या क्या है भाई साहब, कहते क्या है, करते वो क्या रहा है ये जिनागम में? बड़ी अद्भुत बातें हैं। इन बातों को गहराई से नहीं समझो तो मर्म ही हाथ नहीं लगे। क्या हो क्या रहा है, समझ क्या रहे हैं यहाँ? ये नया प्रश्न उठाया है। इस नए प्रश्न से चर्चा हम कल के सभा में आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। जनवाणी स्तुति। दोपहर की सभा में स्वतंत्र प्रवचन जो हैं कुछ रखे हुए, वे चल रहे हैं 2:30 बजे से। स्वतंत्र प्रकरण हैं, लेकिन सुंदर विषय हैं। उनकी चर्चा दोपहर में होगी, और करीब 3:30 बजे से 3:45 के बीच में शॉर्ट वीडियोस डाल दिए जाते हैं। रात को 8 बजे जो अपना प्रकरण चल रहा है वो यथावत चलेगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।